राम। भगति भगति सब कही, भगति न जाने देव। पूरन भगति जब मिले, कृपा कर गुरुदेव। भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने देव। पूर्ण भक्ति जब हुए, कृपा करे गुरुदेव। भक्ति तो सभी करते हैं, मगर भक्ति किसकी करनी है, इसका भेद नहीं जानते। महापुरुषों ने कहा है कि समुद्र पार लंका भये, सीता को भरतार। ताहि अगस्त्य मुनि अचमन कियो, इनमें को करता। अवतारों को हम मानते हैं, अवतारों की भक्ति भी करते हैं, मगर कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस समुद्र को सेतु के द्वारा पार करके लंका को जीतकर रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या आए, उसी समुद्र को 3 चूल में अगस्त्य मुनि सारा समुद्र उन्होंने पी लिया। अब इसमें परमात्मा कौन है, इसका विचार करना चाहिए। जग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार। चौथा राम सार है, ताका करो विचार। 4 प्रकार के राम जग में बताए हैं, उसमें 3 राम व्यवहार के लिए कहा है। इसका मतलब 3 राम को जाना जा सकता है, परखा जा सकता है, समझ सकते हैं। मगर ये तीनों राम व्यवहार में बताया है, यानी इन 3 राम की भक्ति करने से हमारा आवागमन नहीं मिटता है, आना जाना नहीं मिटता है। फिर आना जाना मिटने के लिए किस राम की भक्ति करनी है, तो कह रहे हैं कि चौथा राम निज सार है। वो चौथा राम ही सार राम है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसु न्यारा। दशरथ राजा के घर जो राम है, वो राम का परिचय क्या है, तो संतों ने कहा है कि आकारी घट घट डोल। वो आकारी है, वो माया है, और माया की भक्ति करने से हमारा आवागमन नहीं मिटेगा। आकारी दशरथ घर डोले, दूसरा राम है निराकार, निराकार घट घट में बोले। ये जीवात्मा सबके घट में ये डोल रहा है, और बिंदु राम का सकल पसारा, यानी ये सृष्टिकर्ता पार ब्रह्म परमात्मा का सारा पसारा है। अब इसके भी परे एक राम है, जिसको देखा नहीं जाता, जिसको परखा नहीं जाता, उसकी केवल अनुभूति
कर सकते हैं संत कृपा होने से, और वही सार राम है और वही सत्य है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सत्य की बात न मेलो साधो, सत्य शब्द ले खेलो, सत्य की बात न मेलो साधो, सत्य शब्द ले खेलो, सत्य सुधरन आकाश थमिया, चांद सूरज रवि तारा हो, सत्य सुधरन आकाश थमिया, चांद सूरज रवि तारा हो, सत्य सुदेवल चढ़ गयो ईंडो, सत्य दुश्मन मार्या हो, सत्य सुदेवल चढ़ गयो ईंडो, सत्य दुश्मन मार्या हो, सत्य की बात न मेलो साधो, सत्य शब्द ले खेलो, सत्य की बात न मेलो साधो, सत्य शब्द ले खेलो, सत्य की बात न मेलो, सत्य को छोड़ो मत, सत्य को प्रकट करो, सत्य के साथ रहो। सत्य है आत्मा, झूठ है माया। और उस आत्मा के साथ खेलो, आत्मा अनुभूति करो, और वो है चौथा राम। सतसु धरन आकाश थमिया, ये जो पांच तत्व का ये जगत में सारा पसारा हम देख रहे हैं। जब सृष्टि रचना हुई थी, जब ये तत्व बने थे, तब ये तत्व ठहर नहीं रहे थे, रुक नहीं रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी ये तत्व एक में एक से मिल नहीं रहे थे। जब तक ये पांचों तत्व नहीं मिलेंगे, तब तक आकार नहीं बनेगा, तब तक सृष्टि रचना नहीं हो सकती। तो फिर आकाशवाणी हुई कि सत्य का टेका दो, और सत्य के टेके से ये पांच तत्व स्थिर हुए। पहले तो धरती स्थिर हुई, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। इस प्रकार से जो पांच तत्व हमारे भीतर दिख रहे हैं, ये सत्य के टेके से। सतसु धरन आकाश थंदिया, चांद सूरज रवि तारा हो, चंद्र सूर्य और ये सारे तारे और ये सारे पांच तत्व सत्य के आधार से टिके हैं। और इसी सत्य के लिए महाराज कह रहे हैं कि आप सत्य को मत छोड़ो, सत्य को धारण करो, सत्य को प्रकट करो, सत्य के साथ रहो, क्योंकि अंततः बाकी सब मिट जाएगा, केवल ये सत्य खाली रहेगा, सत्य ही शिल्लक रहेगा। सतसु देवल चढ़ गयो इंडो, ये कहीं किसी गांव की बात है, और वहां पे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर बनाया, और उस मंदिर के लिए किसी दानशूर सेठ ने 1.25 मन सोने का कलश लाके दे दिया। पुराने जमाने की बात है।
आज का जमाना रहता तो सारी सुविधा है। अब 1.25 मन सोने का कलश और इतना ऊंचा मंदिर, अब ये कलश मंदिर के ऊपर चढ़ाया कैसा जाए? समस्या विकट थी, क्योंकि उस समय कोई उपाय नहीं मिल रहा था, कलश को कैसे चढ़ाया जाए। तब सब लोगों ने मिलके ये तय किया कि कलश बनाया है भगवान के मंदिर के लिए। जब हमारे सारे उपाय थक गए, हम उस कलश को मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, उनका काम वो जाने। ऐसा कहके उस कलश को उसी मंदिर में रख के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह आके देखा तो वो कलश मंदिर के ऊपर चढ़ा हुआ। अब वो कैसे चढ़ा, किसने चढ़ाया? तो सत्य के आधार से वो कलश चढ़ा। स्वयं उस भगवान में सत्य था। हम इसीलिए तो मूर्ति पूजा करते हैं, हमारा भाव है उसमें। मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है, केवल आवागमन मिटाने के लिए नाम का आधार लेना पड़ेगा, वहां मूर्ति पूजा से काम नहीं चलेगा। तो उस सत्य के टेके से वो कलश मंदिर के ऊपर चढ़ गया। सतसु दुश्मन मार्या हो। तो राजस्थान की एक घटना है। एक राजा था और उसका एक भाई था। भाई अपने बड़े भाई के राजा बनने से खुश नहीं था। वो हमेशा कोई न कोई कट कारस्तान करते रहता और उस राज को प्राप्त करने के लिए दुश्मन से जाके मिल गया। मुसलमान शासक था, उसको जाके मिल गया और कहने लगा, मैं मेरे भाई को युद्ध में हरा सकता हूँ, मेरे पास उसका उपाय है। बादशाह ने कहा, क्या उपाय है? उसने कहा, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मेरा भाई भगवान के मंदिर में जाता है, भजन सुमिरन करता है और उस समय उसे कोई उठा नहीं सकता। अगर आप उसी समय चढ़ाई करते हो तो आप मेरे भाई को युद्ध में हरा सकते हो, उसको कैद कर सकते हो और इसके बदले में मुझे आप मेरे भाई के जगह राजा बना दो। बादशाह ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और एक रात सुबह 3 बजे के आसपास बादशाह की फौज ने सवारी कर दी, चढ़ाई कर दी और यहाँ राजा और सारे सिपाही सेनापति सब बेसावत थे। अब जल्दी से तैयारी करी तो राजा का आदेश चाहिए था। राजा तो हमेशा की जगह मंदिर में पूजा पाठ में लगे थे और राजा को उस समय मंदिर से पूजा पाठ से उठाना यानी अपनी जान गंवाना था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी ने राजा के माता जी को कहा कि केवल आप ही अब राजा को उठा सकती हो, क्योंकि शत्रु ने हमला कर दिया है और हमले का जवाब युद्ध से देना है। उसके लिए राजा का आदेश चाहिए। राजा मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हम उठा नहीं सकते। माता ने सेनापति को कहा, तुम जाके तैयारी करो, मैं मेरे बेटे को उठाती हूँ। माता भी डरती डरती वहां तक गई, मगर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। राजा स्वयं कृष्ण भक्त थे
और उधर युद्ध के मैदान में तलवारों की, शस्त्रों की खनक हो रही थी और युद्ध प्रारंभ हुआ और कुछ ही घंटों में शत्रु पक्ष की हार हुई, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण राजा के वेश में जाके युद्ध के मैदान में खड़े रहे और सारी फौज को परास्त किया। बादशाह को जब इस वार्ता का पता चला, छोटे भाई को बुला के कैद कर लिया। आपने तो कहा था कि मेरा भाई उस समय भगवान की पूजा में व्यस्त रहते हैं, फिर ये कौन था जिसने सारी फौज को हराया? तो छोटा भाई कहने लगा, मैं तो अब भी मेरे मत पे कायम हूं, मेरा भाई उठ ही नहीं सकता। एक कैसे चमत्कार हुआ, किसने मेरे भाई का रूप बनके युद्ध के मैदान में हम सबको हराया, ये समझ के परे है। तो कहते हैं कि सत्य की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, जीवन में सत्य को नहीं छोड़ना है। सतसु पोलज मेरी खोली, सतसु पोज जीवाई, सतसु पोलज मेरी खोली, सतसु पोज जीवाई, सतसु शीस मंगायो खाने, पांडु गया सब जाई, सतसु शीस मंगायो खाने, पांडु गया सब जाई हो। सत की बात न मेलो साधो, सत सबदले खेलो, सत की बात न मेलो साधो, सत सबदले खेलो। सत का और एक प्रमाण गुरु महाराज दे रहे हैं, सतसु पोलद मेरी खोली। पोल नाम दरवाजे, चंपापुरी नगरी थी। जैन धर्म में यह कथा आती है, सुभद्रा नाम की सती थी। चंपापुरी नगरी में 4 दिशा में 4 द्वार थे। कहीं बात 7 की आती है, कहीं 4 की आती है, जो भी हो। अब एक दिन कोई संत उस चंपापुरी नगरी में आए और भिक्षा मांगने लगे। उस सुभद्रा सती के द्वार पर आए। सुभद्रा सती ने देखा कि संत तकलीफ में है, उनको कोई दुख हो रहा है। देखा तो उसकी आंख में कोई कंकर गिर गया था, कचरा गिर गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। और सती सुभद्रा वो आंख से कचरा निकालने का, कंकर निकालने का भेद जानती थी। उसको संत की तकलीफ देखी नहीं गई और जीभ से संत की आंख से तूतड़ो यानी वो खड़ा वो कंकर निकाल दिया। और इस क्रिया में उसके माथे का सिंदूर बिगड़ गया और संत को उसने गोद में लिटाया और जीभ से उसके आंख से वो तूतड़ा निकाला। ये बात किसी स्त्री ने देख ली और उस स्त्री ने उसकी सास को बताई। सास ने सुभद्रा को डांटा।
सारे गांव में सती सुभद्रा की निंदा हो गई और निंदा होते ही वो जो 4 द्वार थे, चारों द्वार बंद हो गए और लोगों को तकलीफ होने लगी। बाहर के भीतर नहीं आ सके, भीतर के बाहर नहीं जा सके और चारों ओर आग लग गई। सारे लोग परेशान, सब राजा के पास गए। राजा ने पंडितों को बुलाया, ये हमारे नगरी पे ऐसा संकट कैसे हुआ? तो विद्वानों ने कहा किसी सती की निंदा हुई है। तो अब वो कौन है वो सती और इसका उपाय क्या? तो केवल सती ही इस आग को बुझा सकती है और इस द्वार को खोल सकती है। गांव में ढिंढोरा पिटवाया और कोई तैयार नहीं हुआ। सुभद्रा ने अपनी सास को कहा, माताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। मैं ये मेरे सच के आधार से दरवाजों को खोल सकती हूँ, आग को बुझा सकती हूँ। सास ने कहा, चुप कर, पहले ही तेरे नाम का ढिंढोरा सारे नगर में ऐसे ही फैल रहा है, ऐसे ही तू बदनाम है। सास ने जाने नहीं दी, राजा तक वार्ता गई। राजा ने सिपाही भेज के सास को डांट फटकार किया और सुभद्रा सती को कहा कि तुम खोलो, अगर तुम खोल सकती हो तो। सतसु पोड़द मेरी खोली। सुभद्रा सती ने कच्चे धागे से चलनी को बांध के कुएं का जल निकाला और जल के छींटे चारों तरफ मार दिए। आग बुझ गई और फटाफट एक एक दरवाजे खुलते गए। 3 दरवाजे खोल दिए, एक दरवाजा बंद रखा, क्योंकि दूसरा बाइया भी कह सकती थी ये तो हम भी कर सकते थे, मगर हमको मौका नहीं मिला। कहते हैं कि आज तक वो दरवाजा बंद है। 3 ही दरवाजे उस नगरी के खुले। चंपापुरी इधर कर्नाटक साइड में है। तो सतसु पोड़द मेरी खोली, सतसु फौज जिवाई हो। ये कथा आती है, अयोध्या से संबंधित है। अयोध्या का राजा दशरथ, उसकी 3 रानियां थी, उसमें कई सबसे प्रिय रानी थी। कई को वरदान था, उसका एक हाथ वज्र के समान था और वो युद्ध कौशल्य में निपुण थी, शस्त्र चलाना जानती थी। राजा दशरथ उसे युद्ध में हर समय अपने साथ रखता था, वो रथ चलाती थी। अब उस समय देव दानों में युद्ध हुआ। देवता ने युद्ध में मदद के लिए राजा दशरथ को बुलाया। राजा दशरथ अपनी फौज लेके स्वर्ग पे राक्षसों से चढ़ाई करने गए। तो युद्ध में राजा दशरथ का रथ का एक चक्का निकल गया और राजा दशरथ के फौज की हार होने लगी। कई फौजी सैनिक मर गए। जब रानी कैकेयी ने देखा कि महाराजा दशरथ की युद्ध में पराजय हो रही है और उस रथ के चाक निकलने से अपना एक वज्र का हाथ, एक उंगली उसमें डाल दी। रथ निरंतर पहले जैसा चलने लगा। राजा युद्ध करने लगे। युद्ध के लिए जो फौज चाहिए थी वो फौज भी माता कैकेयी ने अपने सत के बल से जीवित कर दिया। सतसु फौज जीवाई हो, सतसु शीस मंगायो काने, पांडो गया सब जाई हो। ये भी कथा महाभारत से संबंधित है कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो घोड़ा बब्रुवाहन ने पकड़ लिया। बब्रुवाहन के माता का नाम था चित्रांगदा, अर्जुन की पत्नी थी। और जब चित्रांगदा ने कहा कि बेटा ये तेरे पिताजी का घोड़ा है,
पिताजी का नाम सुनते ही बब्रुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया और खाने पीने की व्यवस्था करी। घोड़ा बांधते ही पीछे पीछे पांडवों की फौज आ रही थी। वार्ता चली गई अर्जुन के पास। अर्जुन और श्वेत केतु कर्ण पुत्र दोनों उस फौज के साथ थे और बब्रुवाहन का पांडवों के फौज के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में सारी फौज को परास्त किया। फिर अर्जुन और श्वेत केतु आए। अर्जुन को देखते ही उसके चरणों में झुका, कहने लगा, पिताजी आपके दर्शन के लिए ही मैंने फौज से युद्ध किया, नहीं तो मेरा आपसे युद्ध करने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन ने कहा, उसके छाती पे लात मारी, तुम अगर क्षत्रिय हो तो मेरे पैर मत पड़ो, मेरे से युद्ध करो। आप पिताजी है, माता ने कहने से मैंने आपके चरण छुए। अगर आपकी इच्छा युद्ध करनी है तो मैं तैयार हूँ। और युद्ध के लिए बब्रुवाहन तैयार हो गया और बहुत घनघोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में अर्जुन की और श्वेत केतु की गर्दन कट गई। अब गर्दन कट गई, चारों तरफ हाहाकार होने लगा। महाराज ने कहा है, सतसु शीस मंगायो काने। भगवान कृष्ण के पास वार्ता गई। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई चिंता मत करो, अमृत मंगाओ। अमृत है पाताल में। पाताल का राजा था शेष भगवान और उसकी कन्या थी उलूपी, वो भी अर्जुन की पत्नी थी। बब्रुवाहन ने नीचे बाण मारा, वो बाण गया पाताल में। और नाना के लिए चिट्ठी थी, जल्द से जल्द पाताल से अमृत को भेजो। मेरे पिताजी की मेरे हाथ से गर्दन कट गई है, उनको जीवित करना है। तुरंत अमृत भेजा गया, मगर किसी दुष्ट ने दोनों मस्तक छुपा दिए और वो था शेषनाग का सेनापति। अब अमृत आ गया तो मस्तक नहीं है और सब गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने कहा, 16,108 स्त्री का भोग भोगते हुए भी अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे अंदर वो सत है, तो मस्तक जिसने चुराया है वो स्वयं सामने आ जाए मस्तक के साथ। ऐसा कहते ही वो चोर आ गया और मस्तक भी मिल गए। तो कहते हैं कि सतसु शीस मंगायो काने। काने नाम कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपने सत के बल से वो शीस यानी मस्तक मंगाया, मस्तक को शरीर से लगाया, उसके ऊपर अमृत के छींटे मारे और वो दोनों जीवित हो गए। सतराख्या सुपतर साय करे हर आई वो। सतराख्या सुपत गए साय करे हर आई के सुख राम जीवतन जाता। सतराख्यो माही हो के सुख राम जीवतन जाता। सतराख्यो माही सत की बातन मेलो साधु। सत सबद खेलो। सत की बातन मेलो साधु। सत सबद खेलो। सतराख्या सुपत्र है, सत रखोगे तो पत्र रहेगी। और सहाय करे हर आई हो,
जिसने सत का आधार लिया है उसकी सहायता स्वयं परमात्मा करते हैं। सतिया सतमत छोड़, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आय। सत्यवान राजा था, भागवत में कथा आती है। एक दिन उसने अपने घर में जो भी अच्छी बुरी छोटी बड़ी महंगी सस्ती सारी वस्तु रख दी और उसमें शनिदेव की भी मूर्ति रख दी और लोगों को कहा कि जो जिसको जो चाहिए वो उस वस्तु पे हाथ रख के ले जाए। महंगी से महंगी सस्ती से सस्ती सारी वस्तुएं लोगों ने हाथ रखकर ले गए। अब केवल एक मूर्ति बची, वो शनि देव की मूर्ति थी। अब शनि को घर में कौन लाएगा? और जब शनि को कोई नहीं लेके गया तो शनि को वापस राजा अपने घर में लेके आए और शनि का घर में प्रवेश होते ही जब रात में राजा सोए हुए थे तो कोई उसके महल से एक स्त्री बहुत सुंदर थी, वो घर से महल से बाहर जा रही थी। राजा ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। क्यों जा रही हो? जहाँ शनि है वहाँ लक्ष्मी का क्या काम? राजा ने कहा जाओ। फिर उसके बाद में एक पुरुष है, वो पुरुष राजा ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं यश हूँ। क्यों जा रहे हो? लक्ष्मी है वहाँ यश है। जब लक्ष्मी जा रही है तो मैं कैसे रुकूं? राजा ने कहा तुम भी जाओ। फिर बाद में और एक स्त्री आई, राजा ने उसको पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कीर्ति हूँ। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ यश है, जहाँ यश है वहाँ कीर्ति है। राजा ने कहा जाओ। फिर उसके बाद में एक पुरुष निकला, राजा ने उसको पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं सत्य हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? तुमको नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं लक्ष्मी गवा चुका हूँ, कीर्ति गवा चुका हूँ, मेरा यश सारा चला गया। मैंने कहा जाने दो, मगर मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। सत्य को जाने नहीं दिया। सत्य के घर में प्रवेश करते ही लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी के पीछे यश आ गया, यश के पीछे कीर्ति आ गई। तो महाराज कहते हैं कि हे सुख राम जीव तन जाता सत राखो उर्माई हो। शरीर के अगर शरीर से प्राण भी निकल जाए कि सत्य को मत छोड़ो, क्योंकि सत राख्यासु पत रहे हैं। सत रखने से पत रहेगी, परमात्मा सहायता करेंगे। जैसे उस राजा का वैभव लक्ष्मी यश कीर्ति सत्य के रखने से सभी वापस मिल गए। इस प्रकार सत्य को नहीं छोड़ना है। इन्हीं